अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी सभी का दरवाज़ा खड़काती है और अक्सर लोग इसे चूक जाया करते हैं और ऐसा होता भी है। आप सभी ने देखा होगा कि लोगों ने लाइफ में बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं। तो एक ऐसी ही कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का होता है जो बड़ा एम्बिशियस होता है, लाइफ में बड़े सारे सपने होते हैं। लेकिन वो छोटी सी नौकरी करता है, एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता है। आते जाते रोज़ गाड़ियाँ देखता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं चली जाती हैं। एक दिन अचानक वो देखता है कि एक ऐसी गाड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, बिल्कुल चमचमाती हुई, एक डिफरेंट मॉडल की गाड़ी उसके सामने आकर के रुकती है। वो जाता है, उसमें पेट्रोल भरता है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता। वो मालिक के पास जाता है और पूछता है कि सर, आपने ये गाड़ी कहाँ से ली, कितने की है। तो मालिक भी होता है, वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, स्माइल देता है और उसको बोलता है कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, बिज़नेस सिखाता हूँ लोगों को, और मेरा विजिटिंग कार्ड रखो, ये मेरा बिज़नेस कार्ड है, तुम मुझे आकर के मिलो, मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा और तुम भी ऐसी गाड़ी खरीद सकते हो। तो सपने इसके बड़े थे, ये शाम तक बहुत सोचता है क्या करूं क्या ना करूं, लाइफ स्मूथ चल रही है, पगार भी मिल रही है टाइम पे, सब कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो शाम तक वो डिसाइड नहीं कर पाता। फाइनली उसकी छुट्टी का टाइम आता है और रात को निकलने से पहले एक बार वो सोचता है कि क्या करूँ मैं। और चलते चलते वो कहता है कि नहीं, मेरी लाइफ जैसी चल रही है ठीक है, मैं क्यों रिस्क लूँ। और वो विजिटिंग कार्ड को फाड़ता है और फेंक करके चला जाता है, डस्टबिन में डाल देता है और चला जाता है। उसकी लाइफ रूटीन के तरीके से वापस से कटने लगती है, लेकिन मन में सपने बड़े होते हैं और वो हमेशा सोच विचार में रहता है कि मैं अपने सपने कैसे पूरे करूँगा, क्योंकि मेरे पास नौकरी तो बड़ी छोटी है। तो होते करते 2-4 साल बीत जाते हैं और उसी पेट्रोल पंप पे काम करते करते अचानक एक दिन वो देखता है कि वैसी ही गाड़ी आकर के फिर से रुकती है। फिर वो इस बार मन बनाता है और जाता है, देखता है, उसे लगा कि वही आदमी होगा, लेकिन इस बार आदमी कोई और होता है। तो फिर से वो जाकर के पूछता है कि कैसे, कहाँ से आई गाड़ी, कितने में ली। तो वो आदमी जो होता है वो उसे देख करके स्माइल देता है और कहता है कि आज से 4 साल पहले तुमने एक विजिटिंग कार्ड तुम्हें एक बिज़नेसमैन ने दिया था, तुमने उसे फाड़ करके फेंक दिया था। मैं भी इसी पेट्रोल पंप पे काम करता था, झाड़ू लगाता था मैं, और मैंने वो जैसे तैसे उस कार्ड को चिपकाया था और मैं उस सर को जा कर के मिला था और उन्होंने मुझे बिज़नेस सिखाया, ट्रेनिंग दी, और आज मेरे पास एक लंबी चौड़ी टीम है और बहुत अच्छा बिज़नेस मैं कर रहा हूँ। और लास्ट 2 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है और अब मैं बड़े अच्छे लेवल पर हूँ, बहुत अच्छी सैलरी है, और ये मैंने एक गाड़ी ख़रीदी है और इसकी कीमत 80 लाख रुपए है। तो वो आदमी चला जाता है और ये हाथ मलते हुए अपना रह जाता है और बड़ा पछतावा होता है, इसको बड़ा रिग्रेट करता है कि काश मैं उस दिन चला गया होता उनके पास और मैंने अपनी लाइफ को बेटर बना लिया होता, तो आज मेरी लाइफ ऐसी होती। अक्सर ऐसे ही होता है। बड़ी छोटी सी साधारण सी स्टोरी थी, लेकिन इसमें एक संदेश था कि अपॉर्चुनिटी हमेशा ऐसे ही आती है। हम लोग संदेह करते हैं कि क्या पता 2 नंबर का काम तो नहीं है, क्या पता सही तरीका है या नहीं है, क्या पता ये मुझे मिसगाइड तो नहीं कर रहा। चंद पैसों के लिए, थोड़े से ईगो को पालने के चक्कर में हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर जाते हैं और ज़िंदगी भर काश का तमगा लिए घूमते रहते हैं कि मैं भी सफल हो सकता था, मेरे पास भी मौका था, लेकिन मैंने फैसले नहीं लिया। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कभी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आप उसे कैश कीजिए। काश बोलने का झंझट जीवन में नहीं रहना चाहिए, वरना लाइफ में बड़ा पछतावा होता है, क्योंकि जीवन के 3-4 साल, 10 साल निकल चुके होते हैं और वापस जीवन में रिवर्स बटन नहीं होता कि आप आएंगे और चीज़ें रिवाइंड कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों के जीवन में अपॉर्चुनिटी आए तो उसे कैश कीजिए, शक मत कीजिए, सबकी बड़ी टीमें बने, ढेरों पैसे आप कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।